हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है जहाँ पे शायद एक बच्चे के हार्ट को रिपेयर किया गया है अम्बिलिकल स्टेम सेल्स यूज करके। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेम सेल्स क्या हैं, या इस तरह की कार्डियक प्रॉब्लम्स बच्चों में जो होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे क्या किया गया। डिटेल में मैं आपको ये बताऊंगी, साइंस से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। नाउ सी बेबीज लाइफ प्रोबेबली सेव्ड बाय अम्बिलिकल स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोबेबली बच्चे की जान सिर्फ स्टेम सेल्स यूज करने की वजह से ही बची है। तो ये खुद में एक पहली इस तरह की रिसर्च है। ऑल दो आपने बहुत बार स्टेम सेल्स का नाम सुना होगा, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक आपका साइंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेम सेल्स पे अभी भी बहुत रिसर्च हो रही है और इसका फुल पोटेंशियल कि हम आर्टिफिशियली किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, अभी भी उस पर ढेर सारी रिसर्च चल रही है। तो यहाँ पे जो हार्ट सर्जन है वो बोलते हैं कि उन्होंने हार्ट को रिपेयर किया स्टेम सेल्स यूज करके। ये स्टेम सेल्स कहाँ से कलेक्ट किए गए थे? प्लेसेंटा से। अब प्लेसेंटा क्या होता है? जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, वो उसकी वूम में उससे प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड आप कह सकते हैं, उससे कनेक्टेड रहता है। इसी से सारा प्लेसेंटा के थ्रू ही माँ जो भी खाती है उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वैल्यू बच्चे तक पहुंचती है। और प्लेसेंटा में ही ये जो अम्बिलिकल जो आपकी पूरी कॉर्ड रहती है, इसमें आपके स्टेम सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक समय था कि हम इसको यूं ही डिस्कार्ड कर देते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स गिव यू एन ऑप्शन कि बर्थ के टाइम पे क्या आप अपने बच्चे के स्टेम सेल्स को सेव करना चाहेंगे, ताकि आने वाले समय में इन सिवियर कंडीशंस कहीं स्टेम सेल्स यूज करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि स्टेम सेल्स क्या है, ये किसी भी सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, किसी भी सेल में डिवाइड हम इसको कर सकते हैं। तो ये प्रोसीडियर यूके में हुआ जहां 2 साल के बच्चे पे सर्जरी हुई। और यहाँ पे देखो एक और टर्म यूज की है, एलोजेनिक सेल्स यूज किए गए। अब दो टर्म्स हैं, वन इज ऑटोजेनिक, अनदर इज एलोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब है सेल्फ, कि जब आप खुद के ही स्टेम सेल्स किसी के यूज किए जाए, खुद का ही कोई टिश्यू यूज किया जाए, खुद का सेल यूज किया जाए। सेल्फ रिन्यूअल मतलब सेल्फ जनरेटेड, जो मतलब खुद खुद का हो। एलोजेनिक जो किसी और से लेकर उसमें हमने एचएलए मैच किया हो कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी और से लिया गया। तो यहाँ पे एलोजेनिक है, यानी जिस बच्चे पे सर्जरी परफॉर्म हुई ये उसके स्टेम सेल्स नहीं थे, किसी और के स्टेम सेल्स लिए गए थे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलोजेनिक सेल्स। अब ये जो हार्ट सर्जन हैं प्रोफेसर मैसिमो कैप्यूटो, ब्रिस्टॉल हार्ट इंस्टीट्यूट के, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने बायो प्रिंटर यूज करके एक जो पूरा स्कैफोल्ड है हार्ट का वो बनाया। और ये मेथड वो यही अब आशा की जा रही है कि इस बार अगर सक्सेसफुल रहा है, आने वाले समय में भी वेरियस सर्जरीज में अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसको माना जाएगा। अब दूसरा टर्म यहाँ पे आता है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये क्या होते हैं? जो बर्थ टाइम से बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स मौजूद होते हैं उनको CHDs या कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का हार्ट पूरी तरीके से बना ना हो, उसमें कोई छोटा माइल्ड होल हो, सिवियर होल हो। अब इस केस में बच्चे के कुछ पार्ट जो थे, आर्टरीज, वो ही डेवलप नहीं हुई थी। तो इनको हम, जो बर्थ के टाइम से कोई भी डिजीज होती है, कोई भी डिफेक्ट होता है, उसको कंजेनिटल कहा जाता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे दो मेन ब्लड वेसल्स लीविंग हिज हार्ट वर इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे की हार्ट कंडीशन में क्या था कि दो मेजर ब्लड वेसल्स जो थी वो गलत ऑर्डर में थी। ये जो बच्चे का ऑपरेशन किया गया इसका नाम फिनले है, और इसमें एक कोरोनरी आर्टरी जो है, आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट्स, वो मिसिंग थी। फिर यहाँ पे 12 घंटे का सर्जरी हुआ है और फिर उसको ठीक यहाँ पे किया गया है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, क्योंकि इस केस में सारे जो अभी तक ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो डॉक्टर्स आज तक यूज करते आए, वो सारे मेथड्स फेल हो गए थे। तो डॉक्टर ने स्टेम सेल मेथड यूज किया, जहाँ पे मिलियंस ऑफ एलोजेनिक सेल्स यानी दूसरों से लिए गए स्टेम सेल्स को यहाँ पे फिनले जो बच्चा है उसके हार्ट में इंजेक्ट किया गया। कि अब क्योंकि स्टेम सेल्स क्या करते हैं, किसी भी सेल्स में ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे ये सोच के उनको इंजेक्ट किया गया कि ये स्टेम सेल्स वहां पे ब्लड वेसल्स को ग्रो करवाएंगे, ग्रो हो जाएंगी वहां पे ब्लड वेसल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेप लिया गया। सो दिस इज द चाइल्ड विद हिज मदर जिसपे ये सर्जरी की गई।
अब देखिए बेसिकली जो कन्वेंशनल मेथड है ट्रीटमेंट का, वहाँ पे हम स्टेम सेल्स के अलावा क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल टिश्यू, कि जो भाई आपका हार्ट है सपोज, है ना, उसका अगर कोई पार्ट मिसिंग है तो हम आर्टिफिशियल, जो कि हमारी बॉडी के साथ कंपैटिबल हो, उस तरह का टिश्यू यूज करेंगे नॉर्मली कार्डियक रिपेयर्स में। कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड कुछ भी रिपेयर होता है तो आर्टिफिशियल टिश्यू क्रिएट लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे टिश्यू की बात क्यों कर रही हूँ, ये चीज आपको साइंस में मालूम होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कर लो कि सेल्स ने मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलके, यहाँ पे किस ऑर्गन की बात हो रही है, हार्ट की। तो हार्ट में अगर कुछ भी मिसिंग है कोई पार्ट, तो मतलब आपको वहां पे सेल्स या टिश्यू जो है वो लेने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आर्टिफिशियल टिश्यू यूज किया जाता है इसको पूरा करने के लिए। लेकिन इस तरह की ट्रीटमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल टिश्यू यूज करेंगे, बच्चे का नॉर्मली जिनका हार्ट बिल्कुल ठीक है, तो बच्चा ग्रो कर रहा है उसी हिसाब से उसके ऑर्गन्स भी ग्रो कर रहे हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अब इस आर्टिफिशियल टिश्यू के केस में क्या रहता है कि बच्चा तो एज के साथ ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, लेकिन ये टिश्यू ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हमको विद टाइम हर कुछ समय के बाद सर्जरी करवानी पड़ती है ऐसे बच्चे की, ऐसे पेशेंट की, ताकि हम उसमें वो टिश्यू भी ग्रो साथ साथ करवाते रहे। तो यू नीड सब्सिक्वेंट सर्जरीज, आपको बहुत सारे ऑपरेशंस की ज़रूरत रहती है इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इन्होंने स्टेम सेल्स यूज़ किए हैं, जिसमें शायद सक्सेसिव सर्जरीज हैं वो कम हो जाएंगी। तो इस तरह का पहले भी सक्सेस केस हुआ है, लाइक 13 ईयर ओल्ड लुई, उनका फर्स्ट सर्जरी कैपुचू सेम डॉक्टर ने किया था। ये 2 हफ्ते का था ये बच्चा, और अनदर बच्चा जिसका 4 साल था। यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया था वो 100% बायोलॉजिकल था। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स यूज नहीं किए गए थे, 100% बायोलॉजिकल चीज़ें यूज की गई थी। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि ये उस बच्चे के साथ ग्रो नहीं करेंगे, तो उनको फर्दर सर्जरीज की जरूरत रहेगी। अब बात आती है अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स की। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल्स में क्या होता है, अब जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिससे बच्चा माँ से जुड़ा रहता है, इसमें मिलियंस ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं, बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं जिनको कलेक्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है, और उसको स्टोर करके रखा जाता है। फिर इसको अभी तक साइंस जितनी एडवांस हुई है, अराउंड 80+ कंडीशंस हैं, 85 तक मान लीजिए, 90 से नीचे नीचे ही जो डिजीजेस या कंडीशंस इन स्टेम सेल से ट्रीट किए जाते हैं। जिस तरह से आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं ना, ये भी इसी तरह का एक इंश्योरेंस प्लान है कि जब बच्चा जन्म हुआ उसका, आपने उसके स्टेम सेल सेव करवा दिए, आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं कि आप पब्लिक फैसिलिटी में स्टोर करवाइए या प्राइवेट में करवाइए। प्राइवेट में ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा लगता है। अब ये स्टेम सेल्स अलग अलग जगह पे स्टोर किए जाते हैं कि कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो हम उसको देंगे। अब स्टेम सेल्स जैसे मैंने कहा ऑटोजेनिक, सेम बच्चे में भी यूज़ किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। उसके किसी भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए ये स्टेम सेल्स यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, ये जो स्टेम सेल्स हैं हमारी बॉडी टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड, मसल, स्किन, बोन मैरो, नर्व्स, लिवर। और इन स्टेम सेल्स की खासियत क्या है, ये एक तरह से आप कह लीजिए एक जादुई सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड है। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब, अब नॉर्मली कोई सेल आपका होगा तो आप कहेंगे ना कि ये किडनी का सेल है, ये न्यूरॉन है, ब्रेन का सेल है ना, किसी भी चीज का सेल हो सकता है। ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, यानी हमें नहीं पता कि ये क्या फंक्शन करेगा, ये कुछ आगे किसी भी चीज में डेवलप हो सकता है, किसी भी चीज में रेप्लिकेट हो सकता है। डैमेज सेल्स जो हमारी बॉडी के हैं उनको रिन्यू कर सकता है। 200 टाइप के स्पेशलिस्ट सेल हैं, ये उनमें से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो इज अ काइंड ऑफ मैजिक, बॉडी का मैजिक है हमारे स्टेम सेल्स। कोई भी सेल, 200 तरह के सेल्स हैं, कोई भी स्पेशलिस्ट सेल बन सकता है जो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, हार्ट, ऑक्सीजन, किसी से भी, मच मोर, काफी इसके फंक्शंस जो हैं वो रहते हैं। तो अम्बिलिकल स्टेम सेल्स आपके स्पेशल इसी वजह से होते हैं क्योंकि ऑल दो मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल्स बाकी भी इन जगहों में पाए जाते हैं, लेकिन वहां से लेना मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल टोटल एथिकल मेथड है कि बर्थ के टाइम आप कलेक्ट कर लें। अगर ये बोन मैरो से भी कई बार स्टेम सेल्स लिए जाते हैं, बट ये थोड़ा मेथड डिफिकल्ट रहता है, पहले हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक पेनलेस मेथड है अगर आप अम्बिलिकल कॉर्ड से स्टेम सेल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ कलेक्ट कर रहे हैं। अब 2 तरह के यहाँ पे सेल्स होते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स HSCs या मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स।
ये दोनों ही अलग अलग तरह के टिश्यूज और सेल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, अगर आप बर्थ के टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं स्टेम सेल्स, टोटली नॉन इन्वेजिव और पेन फ्री मेथड है और टोटली एथिकल है। तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल है कि देखिए ये एक स्टेम सेल है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल, जो मल्टीपोटेंशियल किसी भी सेल में बदल सकता है, यानी कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल, कॉमन पहले ये प्रोजेनेटर सेल में बनेगा, लिम्फॉइड या माइलॉइड, फिर आगे मास्ट सेल बन सकता है, बेसोफिल, कुछ भी बन सकता है। देखिए, तो ये जस्ट एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कि इसका एक सेल का क्या यूजेज हो सकता है, ये कितने चीज में बदल सकता है। तो ये इसका कहने का मतलब, ये नए सेल्स बना रहा है, तो हमारे जो सेल्स डैमेज हो गए, रिन्यू हो गए, हमारी बॉडी की हेल्थ के हिसाब से इनको रिन्यू करेगा। तो करेंटली 85 इस तरह की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें ल्यूकेमिया क्या है आपका, ब्लड कैंसर, एनीमिया, ब्लड कम हो जाता है इसमें भी, बोन मैरो का कैंसर, लिम्फोमास, दिस इज अगेन अ कैंसर, इनहेरिटेड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, तो अराउंड 85 तरह की कंडीशंस आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। सो ये मेजर है, इसलिए मेजर मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए। तो अब ये आप बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड बैंकिंग कैसे होती है, तो जब बच्चे का जन्म होता है उसके साथ ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है, इससे डॉक्टर्स जो ट्रेंड होते हैं प्रॉपर, वो ब्लड निकाल लेते हैं जिनमें स्टेम सेल्स होता है, उनको स्टोर करके रखा जाता है अलग अलग फैसिलिटीज में, एकदम कोल्ड फैसिलिटीज रहती हैं। 23+ ईयर्स तक ये जो सेल्स हैं ये वर्किंग कंडीशन में रहते हैं। तो आई नो आपके इस स्टेम सेल वाली वीडियो देख के बहुत सारे सवाल होंगे, आप पूछ सकते हैं, बट अगेन आई वुड से रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी भी कुछ रेयर केसेस में बहुत हेल्प हमको स्टेम सेल से मिली है, लेकिन आने वाले समय में इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन कि इसको और भी बेहतर तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। अकेडमी पे बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सो न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन, रिजॉल्व 2023। तो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आपको काफ़ी डिस्काउंट पे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल रही है। लाइव बैचेस भी हमारे शुरू हो रहे हैं 5 जनवरी से 12 जनवरी से, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपको पॉकेट पे बर्डन लगता है, आप EMI पे भी हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, मुझे कनेक्ट कीजिए। अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर रहे हैं, माई डिस्काउंट कोड इज़ वीरो UPSC, तो यूल गेट द डिस्काउंट एंड यूल गेट माई पर्सनल मेंटोरशिप। मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।